नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। मैं हूं आपके साथ रीना सहोता। चलिए रुक करते हैं हिमाचल की खास बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। बागी विधायकों ने बीजेपी के लिए दी है कुर्बानी, भाजपा में मिलेगा पूरा सम्मान। जब तक राहुल गांधी पीएम नहीं बनते तब तक उधार बंद। शिमला में जलवायु परिवर्तन को लेकर आयोजित कार्यशाला। हमीरपुर संसदीय में फंसी कांग्रेस, दिग्गज नेताओं का होगा मुकाबला। दिल्ली से लौटी प्रतिभा सिंह लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर की बात। सोलन पुलिस ने रोड सेफ्टी पर चलाया स्पेशल अभियान। बिलासपुर में नलबाड़ी मेले में लॉन्च किया जाएगा स्वीप गीत मेरा वोट मेरी ड्यूटी। अयोध्या में हनुमानगढ़ी से रंग भरी एकादशी उत्सव। 21 मार्च से प्रदेश में बदलेगा मौसम का मिजाज। अब खबरें विस्तार से। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के 6 बागी नेता और पूर्व विधायकों के भाजपा में शामिल होने के साफ संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा, राज्यसभा चुनाव में इन विधायकों ने भाजपा के लिए कुर्बानी दी है। इन लोगों का बीजेपी में पूरा सम्मान होगा। इनके बीजेपी में आने पर टिकट देने को लेकर हाईकमान विचार करेगा। जब तक राहुल गांधी पीएम नहीं बनते तब तक उधार बंद। एक दुकानदार ने अपनी दुकान पर पोस्टर लगाया और ये कहा। सिद्धरेल हिमालय सुरक्षित भारत कार्यशाला में ग्लेशियरों को लेकर पर्यावरण पर मंथन शुरू हुआ। जर्मनी के राजदूत की मौजूदगी में सम्मेलन आरंभ हुआ। उन्होंने कहा, जर्मनी पर्यावरण संरक्षण को आम लोगों तक पहुंचाने और उन्हें इसके संबंध में जागरूक करने के लिए संस्थानों को उपलब्ध करवाने के साथ वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवा रहा है, जिससे आम लोग इसके पड़ने वाले प्रभावों से परिचित हो सके और पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। जर्मनी और भारत लंबी सहभागिता रखते हैं, खासतौर पर हिमाचल में जलवायु परिवर्तन सहित हाइड्रो पावर व कृषि सहित अन्य मामलों में भी। उन्होंने कहा कि हम वित्तीय और तकनीकी सहभागिता पर फोकस कर रहे हैं। हमीरपुर संसदीय में फंसी कांग्रेस, रणनीति तो दूर की बात, प्रत्याशी पर भी मंथन। दिग्गज नेताओं का होगा मुकाबला। लोकसभा की 4 सीट में हमीरपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र भाजपा का सबसे मजबूत सीट मानी जाती है। आजादी के बाद से अब तक करीब 10 बार भाजपा ने इस सीट पर कब्जा किया है, जिससे 4 बार अनुराग सिंह ठाकुर, 3 बार प्रेम कुमार धूमल और 3 बार सुरेश चंदेल इस सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मंडी संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। बुधवार सुबह दिल्ली से शिमला पहुंची प्रतिभा सिंह ने कहा कि वे चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। सिर्फ एमपी फंड बांटने से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। हमारा कार्यकर्ता निराश है। कोई भी कार्यकर्ता सक्रिय नजर नहीं आ रहा। यदि समय पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाती तो वे फील्ड में जुट जाते। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वह पार्टी के प्रत्याशी की जीत के लिए पूरी तैयारी के साथ फील्ड में काम करेंगे। कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करना होगा। गौरतलब है कि प्रतिभा सिंह वर्तमान में मंडी से सांसद हैं। सोलन पुलिस ने रोड सेफ्टी पर चलाया एक स्पेशल अभियान। यह अभियान सड़क हादसों को रोकने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए चलाया गया है, क्योंकि कालका शिमला हाईवे आमतौर पर व्यस्त रहता है, जिसके चलते रोड सेफ्टी को ध्यान में रखा जा रहा है। बिलासपुर में जिला प्रशासन लोकसभा चुनाव 2024 में जिले में 100% मतदान हो, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी के तहत स्थानीय कलाकार लोगों को मेरा वोट मेरी ड्यूटी गीत के जरिए वोट करने के लिए प्रेरित करेंगे। इस गीत को नलवाड़ी मेले की पहली संस्कृति संध्या पर लॉन्च किया जाएगा। उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने कहा है कि बिलासपुर में नलवाड़ी मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या में स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत 100% मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए फिल्माए गए स्वीप गीत मेरा वोट मेरी ड्यूटी को रात 8 बजे लॉन्च किया जाएगा। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज रामनगरी अयोध्या के मंदिरों में रंग भरी एकादशी तिथि पर आज खेली गई होली का अलग ही नजारा रहा, जिसमें 500 वर्षों के संघर्ष के बाद निर्मित हुए राम मंदिर की खुशी समाहित दिख रही थी। और इसी के साथ ही अवधपुरी में होली का आगाज हो गया। 21 मार्च से हिमाचल प्रदेश में बदलेगा मौसम का मिजाज। ऊंचाई वाले इलाकों में होगी हल्की बर्फबारी। 21 से 23 मार्च तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने का भी पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के लिए जीबीसी अपडेट। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।